लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने मेटल एंड नॉन मेटल क्लासिफिकेशन की बात की थी, लेकिन मेटल एंड नॉन मेटल क्लासिफिकेशन फेल हो गया था क्योंकि वहाँ पर मेटलॉइड्स को कोई भी जगह नहीं दी गई थी। ठीक है, उसके बाद जो क्लासिफिकेशन आया वो डॉबर्नियर का आया। ठीक है, जो साइंटिस्ट ने अपना क्लासिफिकेशन दिया एलिमेंट्स का, इसे हम कहते हैं डॉबर्नियर ट्राइड्स। अब इन्हें हम ट्राइड्स क्यों कहते हैं वो समझते हैं, क्योंकि जो डॉबर्नियर थे, डॉबर्नियर ने क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स में तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बना, जैसे LINA एक ये ग्रुप बन गया, CaSrBa एक ये ग्रुप बन गया, यानी तीन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक ग्रुप बनाया। ठीक है, और ये ग्रुप इस तरीके से बना था कि जो मिडिल का एलिमेंट था, जैसे LINA में मिडिल एलिमेंट कौन सा हो गया, सोडियम। ठीक है, तो जो मिडिल का एलिमेंट था वो बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज था। ठीक है, यानी अगर हम मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालेंगे तो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास, जो दो एलिमेंट्स हैं उस ग्रुप में, उन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्राइट की बात करते हैं, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, तो लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम में जो सोडियम का एटॉमिक मास होगा वो लिथियम एंड पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। जैसे लिथियम का एटॉमिक मास कितना है 6.9 और पोटेशियम कितना है 39.0, यानी अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ तो क्या होगा 39.0 प्लस 6.9 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 39.0 प्लस 6.9 कितना हो जाएगा 45.9। ठीक है, और डिवाइड बाई 2, तो सॉल्व कितना आएगा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 15, और 2 9 ज़ा 18 119, और 2 2 5 ज़ा 10 29.95, यानी अप्रॉक्स 23, यानी अप्रॉक्स कितना आ गया 23। ठीक है, देखिए एटॉमिक मास कितना है 23 है। बात समझ में आ गई, यानी कि डॉबर्नियर ने क्या किया था, डॉबर्नियर ने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया था, और इस तरीके से ग्रुप बनाया था कि जो मिडिल का एलिमेंट था वो दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल था। ठीक है, यानी जो मिडिल के एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल था। ओके, बात समझ में आ गई। तो क्या था डॉबर्नियर ट्राइड्स। ट्राइड्स क्यों नाम पड़ा, क्योंकि उन्होंने क्या किया था तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे। थ्री थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप बनाने की वजह से इस क्लासिफिकेशन का क्या दिया गया, ट्राइड्स। ठीक है, और साइंटिस्ट किसने दिया था, डॉबर ने दिया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं डॉबर्नियर ट्राइड्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब डॉबर्नियर ट्राइड्स के साथ साथ बात ये है कि ये फेल क्यों हुआ, यानी इसमें ड्रॉबैक क्या थे। ठीक है, अब ड्रॉबैक ये था कि जो डॉबर्नियर के टाइम पे जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, ठीक है, उन एलिमेंट्स को तो ट्राइड्स के फॉर्म में डॉबर्नियर ने अरेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन जो बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुए, ठीक है, जो बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुए उन एलिमेंट्स को जब हम इस फॉर्म में अरेंज कर रहे थे, ट्राइड्स के फॉर्म में अरेंज कर रहे थे, तो वो फिट नहीं बैठ रहे थे। बात समझ में आ गई। तो जो बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुए उन एलिमेंट को स्ट्राइड्स के फॉर्म में हम करेक्टली अरेंज नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से जो डॉबर्नियर ट्राइड्स था वहीं पर क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो डॉबर्नियर के बाद एक नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक एलिमेंट्स को अपना अलग क्लासीफाई किया, एंड नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो न्यूलैंड ऑक्टेव्स। क्या है, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। जो साइंटिस्ट थे न्यूलैंड, उन्होंने यहाँ पर दिया है न्यूलैंड ऑक्टेव्स के नाम जानते हैं। अब न्यूलैंड ऑक्टेव्स ने क्या किया, जैसे म्यूजिकल ऑक्टेव्स होते हैं, म्यूजिकल ऑक्टेव्स मतलब कौन कौन से, कि सा रे गा मा पा धा नी, ये क्या है, ये म्यूजिकल ऑक्टेव्स हैं। ये क्या है, म्यूजिकल ऑक्टेव्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसी तरीके से जो न्यूलैंड है, न्यूलैंड ने क्या किया, 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। क्या किया, 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो क्या किया इन्होंने, तो ये जो है न्यूलैंड ने जो इंक्रीजिंग जो एटॉमिक मास है, उस एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, ठीक है। और ये ग्रुप इस तरीके से बनाया गया कि जो एट्थ एलिमेंट था, जो एट्थ एलिमेंट था, वो एट्थ एलिमेंट क्या कर रहा था, बिल्कुल अपने पहले वाले एलिमेंट के तरह सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बात कर दें, जैसे हाइड्रोजन से हमने अरेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो हाइड्रोजन से अगर जो एट्थ एलिमेंट होगा वो सेम प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की तरह शो करेगा, यानी हाइड्रोजन फर्स्ट हो गया तो सेकंड लिथियम, थर्ड बेरिलियम, फोर्थ बोरॉन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ नाइट्रोजन, सेवन्थ ऑक्सीजन एंड एट्थ फ्लोरीन, ठीक है। तो जो फ्लोरीन यानी जो एट्थ एलिमेंट है, वो एट्थ एलिमेंट क्या करेगा, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें लिथियम से एट्थ एलिमेंट देखें, तो लिथियम से एट्थ एलिमेंट कौन सा होगा, सोडियम। यानी लिथियम और सोडियम क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। सिमिलरली अगर बेरिलियम से देखना चाहेंगे तो बेरिलियम से एट्थ एलिमेंट कौन सा होगा, मैग्नीशियम। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। बात समझ में आ गई। तो यही यहाँ पर कहा गया, न्यूलैंड ऑक्टेव्स ने क्या किया, 8 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, और ये 8 एलिमेंट्स का ग्रुप किस फॉर्म में था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। क्या था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये ग्रुप बनाया गया था 8 एलिमेंट्स। और ये 8 एलिमेंट्स इस तरीके से बने हुए थे कि जो एट्थ एलिमेंट था, जो एट्थ एलिमेंट था वो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था पहले वाले की तरह। बात समझ में आ गई। यानी बेरिलियम का एट्थ एलिमेंट मैग्नीशियम है, तो बेरिलियम क्या कर रहा था, मैग्नीशियम की तरह सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था। इस तरह का बोरॉन का एट्थ एलिमेंट कौन सा, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम बोरॉन क्या कर रहे थे, सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। बात समझ में आ गई। तो इसे क्या कहते हैं, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। क्या कहते हैं, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है, इन्हें न्यूलैंड ऑक्टेव्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ऑक्टेव्स होते हैं, सारे गामा पाधा निसा, ठीक है। यानी कि सेवन्थ के बाद जो एट्थ है वो सेम आता है ना, ठीक है, कि सा रे गा मा पा धा नी। सेवन्थ के बाद जो एट्थ आएगा फिर सा आएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, सेम प्रॉपर्टी शो करा है ना। उसी तरीके से न्यूलैंड ऑक्टेव्स की तरह एलिमेंट्स को भी ग्रुप एलिमेंट्स की भी ग्रुपिंग की गई एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और 8 एलिमेंट्स के फॉर्म में ग्रुपिंग की गई, जिसमें जो एट्थ एलिमेंट था वो फर्स्ट एलिमेंट की तरह सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था। ओके, अब ये फेल क्यों हुआ, ठीक है। तो इसके फेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या थी, कि जो भी एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए, उन एलिमेंट्स को यहाँ पर कोई जगह नहीं मिली, ठीक है। जो भी डिस्कवर हुए बाद में एलिमेंट्स, अगर इस फॉर्म में उसे अरेंज कर रहे थे, तो इस फॉर्म में अरेंज करने पर वो फिट नहीं बैठ रहे थे। बात समझ में आ गई। तो क्या किया गया, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि जो भी एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए, वो बाद में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट को इस ऑक्टेव में हम सही से अरेंज नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा दूसरा ड्रॉबैक क्या था, कि जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो इस ऑक्टेव को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोबाल्ट एंड निकल की बात करते हैं, तो कोबाल्ट एंड निकल को रखा गया इस हाइड्रोजन फ्लोरीन के ग्रुप में, ठीक है। तो कोबाल्ट और निकल फ्लोरीन और क्लोरीन की तरह प्रॉपर्टी शो नहीं करता था, ठीक है। बात समझ में आ गई। लेकिन जब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज कर रहे थे, तो कोबाल्ट निकल कहाँ रहा था, इस ग्रुप में आ रहा था। लेकिन कोबाल्ट और निकल क्या कर रहे थे, इस हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे। तो कोबाल्ट निकल कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, वो इस आयरन यानी Fe की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, ठीक है। यानी आयरन की प्रॉपर्टी सिमिलर थी कोबाल्ट निकल की, ठीक है। लेकिन आयरन अलग ग्रुप में रखा गया और कोबाल्ट निकल गया अलग ग्रुप में अरेंज किए गए, ठीक है। लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी, लेकिन दोनों क्या थे, आपके डिफरेंट ग्रुप में रखे गए। तो ये क्या था, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था न्यूलैंड ऑक्टेव्स का, ठीक है। तो न्यूलैंड ऑक्टेव्स हमने आज पढ़ा। अब कल हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।